हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चलने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे। हर एक साथी, हर एक बच्चा भी और जुड़ जाए क्लास में, जिससे हर एक बच्चा, हर एक साथी भाई क्लास का लाभ उठा सके और बहुत ही शानदार तरीके से क्लास को कर सके। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर, जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं, सभी जगहों पर क्लास को शेयर किया करें, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ सके भी हमारे साथ। चलिए जल्दी से जोड़िए भी, हर एक साथी शेयर करके आए क्लास को और अपने सभी साथी को बुला ले क्लास के साथ। चलिए जल्दी से इतना सारा काम करके आइए भाई, शेयर करिए। इसके बाद बच्चा स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स की क्लास को अपनी और सीखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग लेकर उपस्थित हैं। प्रत्येक साथी उन क्वेश्चनों का आंसर करके बताएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए प्रत्येक साथी आए भी क्लास में और देखे समझे किस किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। चलिए जल्दी से आइए भी। हर एक साथी, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहला काम है उनका कि क्लास को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी, कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। चलिए इसके बाद जो भी साथी भाई नए हैं क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर किया करें। चलिए बच्चा, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या होने वाला है, हर एक साथी, हर एक बच्चा देखेगा, समझेगा और आंसर करके बताएगा भी कि क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए प्रत्येक साथी देखे भी क्या है क्वेश्चन। हर एक साथी पहला क्वेश्चन देखे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किसी टंकी को नल ए नल ए 4 मिनट में भरता है। 4 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा नल बी उसे दूसरा नल बी उसे 5 मिनट में 5 मिनट में खाली कर देता है। बी उसे 5 मिनट में खाली कर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोला जाए, नल एक साथ खोला जाए खोला जाए और टंकी आधी हो, और टंकी आधी हो, आधी हो या आधी खाली हो, आधी खाली हो, टंकी आधी खाली हो तो वह कितनी देर में भर जाएगी। तो वह कितनी देर में भर जाएगी में भर जाएगी। चलिए हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताया भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
चलिए बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताइए। देखिए समझिए और क्वेश्चन का आंसर करके बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझिए और करके बताइए। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है भाई, करके बताइए। जितना भी साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ा हुआ है सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भाई कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए भाई देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। करा किसी टंकी को नल ए 4 मिनट और बी 5 मिनट 5 मिनट में खाली कर देता है और ए जो है वो 4 मिनट में भरता है। इसका मतलब ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। क्लियर है भाई। सबसे पहले निकालते हैं भाई टोटल कितने लीटर की टंकी है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 4×5 = 20 लीटर की टंकी है, हमें ये पता चला यहाँ से। अगर ये 4 से भरेगा तो 5 लीटर डालेगा 1 मिनट में। ये 5 निकालेगा, 5 मिनट में निकालता है तो 5×5 = 20। इसका मतलब 1 मिनट में कितना लीटर निकालता है भाई? 4। अब बच्चा समझिए यहाँ पे पानी कितना डाला जा रहा है भाई 1 मिनट में? 5। निकाला कितना जा रहा है 1 मिनट में? 4। बचा कितना भाई टंकी में? 5 था, 4 निकाल दिया, बचा कितना? 1। इसका मतलब प्रत्येक मिनट पानी केवल जा कितना रहा है? 1। कह रहा टंकी आधी खाली हो, आधी पहले से भरी है, मान लेते हैं पूरी खाली है भाई। तो अगर 1 लीटर 1 मिनट में डालेगा तो 20 लीटर डालने में कितना मिनट लगेगा? 20 मिनट लगेगा जब पूरी टंकी खाली हो। लेकिन बच्चा कह रहा है आधी भरी है, तो आधा समय लगेगा कि नहीं भाई? 20 मिनट की जगह कितना मिनट? 10 मिनट लगने वाला है। तो 10 मिनट जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कर पाएंगे? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए आगे चलिए, अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन क्या है। हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए भाई क्या है क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी किले में 540 आदमियों के लिए आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। दिनों का राशन है, 160 दिनों का राशन है। 10 दिन पश्चात उनमें से
उनमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। और शामिल हो जाते हैं। समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा? चलेगा। ऑप्शन देखिए भाई। हर एक बच्चा करके बताएगा भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताया भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भी। बताइए भाई। हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करे क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए बच्चा देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी क्वेश्चन को। कह रहा है किसी किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों के लिए राशन है। कितने दिनों के लिए भी? 160 दिन के लिए। लेकिन कह रहा 10 दिन पश्चात, इसका मतलब 10 दिन तक तो ये 540 जो आदमी हैं ये राशन को क्या करेंगे भाई? ग्रहण करेंगे। कितने दिन तक? 10 दिन तक। इसके बाद कह रहा 60 आदमी और आ जाते तो 540 में से 60 हो जाएंगे तो 600 आदमी हो जाएंगे भाई। अब यह राशन कितने दिन में ख़त्म होगा ये आपको बताना है। बचा हुआ हर एक बच्चा बताए भाई। देखो 60 आदमी और शामिल हो जाए तो समान दर पर राशन कितने दिन चलेगा। सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे कितने दिन में हो रहा था भाई? 160 दिन, जब 540 व्यक्ति थे तो 160 दिन चलता अगर 540 ही होते तो। लेकिन 10 दिन पश्चात 60 और आ जाते हैं तो 600 हो जाते हैं। कितने दिन चलेगी आपको निकालना है। यहाँ से काटिए भाई, ये जीरो से ये जीरो, 6 धम वो 16 है भाई। यहाँ पे देखिए तो अभी काट नहीं सकते इसको हम। 600 है, जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से ये कट गया, 6 नहीं 54 होता है भाई। और ये 16 है, ये 9 है, गुणा करिए। गुणे 9,
144। किस ऑप्शन में भी? हाँ, आप देखिए 144 भैया आया दिन, लेकिन ये 10 दिन पश्चात 60 आदमी आए थे, तो इसमें से 10 माइनस कर दीजिए, बराबर डी। कितना हो जाएगा भाई? 100 कितना आ जाएगा? 10 माइनस होगा तो 134। किस ऑप्शन में भी? ये यहाँ पे 134 होगा, सही कर लीजिए। 134 दिन, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए भाई। अगला क्वेश्चन हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा भी और क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। चलिए क्वेश्चन है भाई, a + 1/a बराबर 6 हो तो का मान क्या होगा? चलिए प्रत्येक साथी करके बताया भाई। बताइए भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। बताए भाई, हर एक साथी बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर।
चलिए देखिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझेगी। a+1/a इक्वल टू बराबर है 6 के। अगर हम देखें यहाँ से हमको निकालना है a⁴ प्लस 1/a⁴। कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या निकालना है, a⁴ प्लस 1/a⁴ इक्वल टू क्या होगा। देखिए दोनों तरफ फ़र्क कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा a² प्लस b² का फार्मूला, तो a² प्लस 1/a² तो b² हो जाएगा, प्लस 2ab होता है 2, और ab लिखेंगे a इंटू बी, तो ये a से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा केवल। क्लियर, समझ में आया कि बराबर 6 का वर्ग 6 6 36। यहाँ से आ जाएगा a² प्लस 1/a²। अब बराबर ये 2 इधर चला जाएगा तो 36 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 34। पुनः स्क्वायर कर दीजिए दोबारा से, इसका करेंगे तो ये a⁴ प्लस 1/a⁴ बराबर वो प्लस 2 बराबर। अब इसका वर्ग करेंगे भाई, कितना आ जाएगा 34 का वर्ग कितना होता बच्चा 1156 कर लेते हैं, 1156 आएगा शायद। 4 चौको 16 फिर 6 हासिल लाया 1, 4 3 12, 4 3 12, 12 बार दूनी 24, 1 25 की 5 हासिल लाया 2, 3 3 9 2 11 आया भाई 1156। 1156 34 का वर्ग। अब ये 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा a⁴। हर एक साथी को दिख रहा है भाई, ये बताइए बराबर। ये 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 1154 बचेगा भाई। यही आपको निकालना था क्या, देखिए यही आपको निकालना था क्या भाई, तो क्या है 1154। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे चलें। चल नेक्स्ट समझिए। देखिए भाई क्या है, यदि ABCD, E 5 क्रमिक संख्याएं, 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत क्या होगा। बताइए भी। चलिए बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, हर एक साथी करके बताए भी। बताइए भी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या होगा।
चलिए देखिए, समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए, कह रहा है ABCDE 5 विषम क्रमिक संख्याएं हैं। अगर हम देखें तो ABCDE ये विषम क्रमिक संख्याएं हैं भाई। सबसे पहले एक विषम क्रमिक संख्याओं का उदाहरण लेकर देख लेते हैं। 1 3 5 7 9, 5 हो गई भाई। ये विषम क्रमिक संख्याएं हैं। इनका एवरेज निकालना हो तो क्या करते थे हम, यहाँ से सभी को प्लस करके, तो प्लस करिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपान 5। पहला तरीका तो ये था। तो यहाँ से कितना आता भाई, 5 आता। कैसे, 9 1 10, 10 5 15, 7 3 10, तो कितना हो जाता 15। और देखिए 9 1 10, 5 15 और 7 3 10, 15 10 25, 25 होता तो 5 से भाग करते तो 5 आ जाता। ये पहला तरीका। दूसरा, क्रमिक होने पर पीछे से जितनी हटाएंगे उतनी आगे से जितनी उतनी पीछे से संख्या है, बीच वाली संख्या। और ये भी तो कहानी थी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई, तो हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं 1 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई। इस 5 को हम 1 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भाई। और तो इसी प्रकार से अगर हम देखें ABCDE क्या है, क्रमिक संख्याएं हैं। और अगर क्रमिक है तो बीच वाली संख्या आना चाहिए, लेकिन C तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा ऑप्शन में। दूसरा तरीका ये भी है कि हम सभी को प्लस करें। A + B + C + D + E अपान 5। ये है भाई। ये भी तरीका नहीं दिख रहा है कहीं पे, देखिए कहीं भी आपको ऑप्शन में ये नहीं दिख रहा। दिख रहा है कि भाई नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है भाई, क्या और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए। अब हम यहाँ पे विषम संख्या मान सकते हैं क्या, पहली x + 1, दूसरी x + 3, तीसरी x + 3 के बाद भाई क्या मानेंगे 5, x + 5। और अगली विषम संख्या मानना है भाई। तो पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी, x + 1, x + 3, x + 5, अगली 7, अगली 9। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, प्लस करने पर अभी कितना आया था, x वो 1 2 3 4 5, 5x प्लस कितना आया था 25 अपान 5, यही तो आएगा औसत। अब देखिए, अब यहाँ से ये औसत हो जाएगा। ये भी आपको ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, कि दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है, अगर हम यहाँ से भाई 5 कॉमन ले लें ऊपर वाले से, तो 5 तो आ जाएगा x + 5 अपान 5। 5 से 5 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा भाई। अब बच्चा देखिए, अब यहाँ पे x + 5 बचा, x + 5 बचा, जो बीच वाली संख्या है वही आया है। लेकिन अब यहाँ पे x + 5, x को हम a है, a की जगह में हमने x + 1 माना है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको x + 5 को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि a + 4, मतलब हम इसको मान लें a को, तो 4 मतलब 5 अभी आ रहा था, मैंने आपको करके दिखाया जब 1 3 7 हम इस प्रकार से। तो हम इसको कह सकते हैं भाई कि C नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। क्लियर है, ऑप्शन में नहीं है क्योंकि, तो आपको समझना पड़ेगा भी कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्लियर है, आगे चलिए फिर आज की क्लास में बच्चा हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़ा रहेगा, रिवीजन करता रहेगा, हर एक क्वेश्चन को सीखता रहेगा। और सभी क्लासों में अपने सभी साथी के साथ हर एक साथी जरूर जुड़ा करे। और जो भी बच्चा पहली बार क्लास में जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।